कैसे हैं साथियों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और अब तक हम लोगों ने प्रत्यावर्ती चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। और प्रत्यावर्ती चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं को हम लोग करवा रहे हैं। अब से इससे पहले भी आपको जो है न्यूमेरिकल वीडियोस मिल चुकी हैं और भी आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक परफेक्ट शुरुआत हो, एक अच्छी शुरुआत करें, तो आप जाकर जो है शुरुआत से वीडियोस को देखिए। जाकर आपको चैप्टर 1 से पूरी की पूरी तैयारी मिलेगी। आपको विद न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कराए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं और जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अलग सेपरेट वीडियोस में बताया गया है। तो अगर आप नए हैं तो आप आकर हमारे चैनल पे विजिट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तैयारी और से और अच्छी हो सके। तो आज शुरू करते हैं, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और कैसे इसे सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक जनित्र का विद्युत वाहक बल समीकरण। तो विद्युत वाहक समीकरण कितना दिया, V = 282 sin 100 पाई टी दिया है। ठीक, कह रहा जनित्र का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2000। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2000 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिख रहा है, 2000 दिख रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ये सर्किट बना हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे C, L और R आपके पास है। हम लोगों ने डेरिवेशन किया था LCR परिपथ का, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर हमें करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है वोल्टेज का शिखर मान ज्ञात करना है। दूसरी चीज आवृत्ति ज्ञात करनी, तीसरी चीज प्रेरक प्रतिघात करना है, तो चौथी चीज धारती प्रतिघात और पांचवी चीज क्या निकलनी, परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। हमें क्या निकलनी है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक एक करके सॉल्व करते हैं पॉइंट्स को। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे वोल्टेज का शिखर मान दिया गया है और आवृत्ति। हमने जो पिछली वीडियो कराई थी उसमें आपको ये निकालना मैंने बताया था। हमने बताया था कि कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक समीकरण होती V = V0 sin ω t। ठीक है, इससे क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तुलना करेंगे तो V0 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, V0 की वैल्यू है 282 और यूनिट होती है वोल्ट। तो पहला आंसर यहीं पे मिल गया हमें। हमने क्या कर दिया, सीधे सीधे तुलना कर दी। हमें पता V0 को ही वोल्टेज का शिखर मान या अधिकतम मान कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी समीकरण की जब तुलना करते हैं तो ओमेगा = कितना मिला, 100 पाई। तो ओमेगा = कितना है, 100 पाई दिया है। और हमें पता ओमेगा = क्या होता है, 2 पाई f होता है। क्या होता है, 2 पाई f होता है। तो यहाँ से अगर हम रखते हैं वैल्यू तो 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 50। और हमें पता है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये दोनों पॉइंट तो वहीं पे मैंने आपको सॉल्व करने बताए थे। अब देखिए इसी क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रेरण प्रतिघात निकालना है। तीसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, प्रेरण प्रतिघात आपको निकालनी है। ठीक है, तो प्रेरण प्रतिघात होता क्या है, प्रेरण प्रतिघात को एक्सेल से लिखते, किससे लिखते हैं, एक्सेल से लिखते हैं। और एक्सेल = फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल होता है। क्या होता है, ओमेगा एल होता है। एक्सेल = क्या होता है, ओमेगा एल होता है। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कितनी है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, मैंने 100 पाई लिख दिया। एल, अब देखिए एल यहाँ पर कितना दिया, 40/पाई दिया हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं, 40/पाई हमने लिख दिया। ये पाई और ये पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया। देन बचा कितना, 40 को 100 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4000। तो ये क्या निकल के आया हमारे पास, प्रेरण प्रतिघात निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, प्रेरण प्रतिघात हमारे पास ये निकल के आया।
तो आपको समझ में आया कि प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास पता थी, एल की वैल्यू ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है 40/पाई, तो मैंने एज इट इज यहाँ पर पुटअप कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट कह रहा है धारतीय प्रतिघात निकालना है। अब धारतीय प्रतिघात क्या होता है, फोर्थ पॉइंट निकालना है। धारतीय प्रतिघात होता है एक्सी होता है, क्या होता है, एक्सी। एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है, क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे 1 लिखा, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 100 पाई होती है। सी की वैल्यू कितनी थी, 10/पाई इंटू, अब देखिए माइक्रोफैरेड था तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो गया। अब देखिए ये पाई ने कर दिया पाई को कैंसिल। अब देखिए कितने जीरो दिख रहे हैं आपको, 2 और 1 3, 3 जीरो का मतलब होता है 3 प्लस की घातें होती हैं, जितने जीरो दिख रहे हैं इतनी प्लस की घातें। अब यहाँ पर कितनी है, माइनस की 6, 3 प्लस की थी 6 माइनस की है, तो बची कितनी है हमारे पास बची 10 की घात -3। अच्छा माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का, तो 10 की घात 3 हो गया। 10 की घात 3 को क्या कहते हैं, 1000 कहते हैं, क्या कहते हैं, 1000। तो ये निकल गया। अच्छा प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों चीजें हमने निकाली, और दोनों के मात्रक क्या होते हैं, ओम होता है, क्या होता है, ओम। दोनों का मात्रक क्या है, ओम। अब देखिए लास्ट पॉइंट कह रहा परिपथ का प्रतिबाधा निकाल के बताइए। हाँ, अब प्रतिबाधा के लिए सूत्र होता क्या है, ये आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रतिबाधा के लिए हमने एलसीआर परिपथ के सूत्र का निगमन करवाया था आपको। तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू √r², ठीक है। हम लोग क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक बात इन्होंने बोल रखी है, कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2000 है, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना दिया, 2000 दिया गया, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 4000 हो गया। तो प्रतिरोध कितना हो गया यहाँ पर, 4000। हमने क्या कर दिया, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी, 4000, और एक्सी की वैल्यू 1000। जब 4000 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 3000 बचेगा। तो हमने कितना लिख दिया, 3000, ये लिख दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। हाँ, इसका होता है 16 और इसका होता है 9, 25। हाँ, 16 9 25, तो कितना निकल के आएगा, 25 होता है 5 का, तो निकल आया 5000। कितना निकल आया, 5000। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया, और ये 5 नंबर तो आपको देके ही जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। तो इसको आप लोग नोट करिए, क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस जरूर करिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको बुक्स में मिल रहे हैं तो आप उनको देखिए जाकर। ठीक है, ये आपके पास सारी चीजें निकल आई। बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया था और ये बाह्य प्रतिरोध दिया है, तो दोनों हमने प्रतिरोधों को जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 4000 हो गया। तो 4000 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिया करिए, कमेंट करके बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप ये बताते रहा करिए, जिससे कि आपको उन टॉपिक्स पे हेल्प मिलती रहेगी। और अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।